आपका सवाल है कि क्या आपको ऑनलाइन यूट्यूबर्स या फिर ऑनलाइन जो भी दीदी भैया जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। सो देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अ बिग नो। कि हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पारुल। और मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए पूरी ऑनलाइन कोचिंग ली थी। और ऑनलाइन कोचिंग से मैंने 1 साल तैयारी की थी और उसके बाद मेरा नीट स्कोर था 690 मार्क्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या मैंने जो ऑनलाइन यूट्यूबर्स हैं या फिर जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनसे पढ़ाई की थी, या फिर मैंने जो प्रोफेशनल टीचर्स थे उन पे पूरा अपना डिपेंड किया था प्रिपरेशन के लिए। सो देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम किसी भी मतलब भैया या दीदी कह लो या फिर कोई भी यूट्यूबर जो रिसेंटली इस फील्ड में आया है, सो आई वुड से कि इट्स अ बिग नो। मतलब उन सब के लिए नहीं जाना है, क्योंकि तब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन ओवर टाइम मेरे को पता चल गया था कि हाँ, इस टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच हो रही है, तो फिर मैं इसी टीचर से पढ़ूँगी। तो सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि आपको प्रोफेशनल टीचर्स को ही प्रेफरेंस देनी है रैदर देन देम। क्योंकि आप खुद बताओ, एक जो बहुत सालों से इसी चीज़ के लिए जाना जा रहा है, इसी चीज़ में पढ़ा रहा है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा या फिर जो रिसेंटली इस फील्ड में आया है। सो डेफिनेटली वो ही होने वाला है जो बहुत सालों से, और जिसने AIRs ऑलरेडी प्रोड्यूस, मतलब ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी अच्छी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड की हुई है। तो देखो, नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए मैंने यकीन 2.0 बैच चुना था। मैंने किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर पे डिपेंड नहीं, मतलब मैं किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर पे डिपेंड नहीं थी। ना ही मैंने किसी भैया को फॉलो किया था, ना ही किसी दीदी को फॉलो किया था। कंप्लीट मेरा जो डिपेंडेंट था, देखो मेरे टीचर्स MR सर, पंकज सर और मोहित सर और तरुण सर बॉटनी के लिए, एंड जूलॉजी के लिए MD सर। सो मेरे वही टीचर्स थे जो बहुत बच्चों के फेवरेट होते हैं और जो लंबे टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनको ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन दोनों का पता है और उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स निकाल रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आप प्रोफेशनल टीचर्स ही चूज़ करना। अगर आपको टीचर्स चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं। मतलब जो जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये अच्छे टीचर्स हैं, मेरे को मतलब काफ़ी उनका नाम है और काफ़ी आपने सुना है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, तो उनसे आप बारी बारी करके पढ़ सकते हो। और जिससे भी आपको सबसे अच्छा समझ में आ रहा हो, जिससे सबसे सही वाइब मैच हो रही हो, या जिससे आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, आपको उसी को चूज़ करना है। रैंडमली किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके ऐसे ही चूज़ नहीं करना है कि किसी का मोटिवेशन थॉट अच्छा लगने लग गया तो उसे चूज़ कर लिया, ऐसे नहीं होता है। आप पहले उसे पढ़ो, फिर उसके बाद अगर आपको उसका सही समझ में आ रहा है उनका, तो उनसे पढ़ो। किसी के भी इन्फ्लुएंस में, किसी की भी एडवर्टाइजमेंट, किसी की भी मोटिवेशनल थॉट देख के उनके चक्कर में नहीं आना है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। जो मेन एफ़र्ट होता है वो आप ही का होता है कि आप कितना एफ़र्ट डाल रहे हो, वो ही आपका सिलेक्शन बताएगा कि होगा या नहीं। अगर आपने एफ़र्ट डाला है तो डेफ़िनेटली सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जो टीचर का एक्सपीरियंस आपके पास में अगर आपकी जर्नी में वो हो, तो वो आपकी जर्नी को थोड़ा ईज़ी और बेटर रिज़ल्ट के साथ देता है। तो उस चीज़ के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की ज़्यादा ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। सो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इसके रिगार्डिंग। और मैंने जो टीचर्स चूज़ किए थे वो थे MR सर, पंकज सर, मोहित सर, और बॉटनी के लिए तरुण सर, और एम जूलॉजी के लिए MD सर। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी, आपको टीचर चूज़ करने में, या फिर आपको कैसे करना चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा बहुत गाइड करेगी। और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे, कैसी मेरी जर्नी थी, सो मैंने उसके लिए एक वीडियो तो डाली हुई है कि रिसोर्सेज जो भी मैंने यूज़ किए थे, आप उसे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।